प्लेन में थे 6 लोग पर लाशें मिली 8। जी हां, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये था सालों पुराना बदला। नमस्कार, मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज की कहानी इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है कि आपकी रूह कांप जाएगी। दिसंबर का महीना, सुबह के 8:45 एक प्राइवेट जेट उड़ान भर रहा था। डेस्टिनेशन थी एक पॉलिटिकल रैली, पर वो रैली कभी नहीं हुई क्योंकि जो उस प्लेन में था, जो उस प्लेन में हुआ, वो इंसानों की समझ से बाहर था। कहानी की शुरुआत होती है एक सीनियर पॉलिटिशियन से। वो अपने प्राइवेट जेट में बोर्ड कर रहा था रैली के लिए। बहुत इमीडिएटली एन इंपॉर्टेंट स्पीच होने वाली थी और उस प्लेन में पॉलिटिशियन के साथ थे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म्ड, अलर्ट ड्यूटी पे, एक पर्सनल असिस्टेंट, फाइल्स, स्पीचेस, सब का सब एकदम रेडी। 2 पायलट्स, एक्सपीरियंस्ड, ट्रेन्ड, प्रोफेशनल, टोटल पैसेंजर्स 6 लोग। जी हां, 6 लोग टोटल उस प्लेन में थे। प्लेन टैक्सी कर रहा था, इंजन्स रोर कर रहे थे फुल पावर में। वेदर एकदम क्लियर, विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट। सुबह के 8 बजे प्लेन ने किया टेक ऑफ। प्लेन ने टेक ऑफ किया, स्मूथ, क्लीन, नॉर्मल। एटीसी ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन दिए, यू आर क्लियर्ड फॉर क्रूजिंग एल्टीट्यूड। पायलट ने जवाबी कार्रवाई करी, रॉजर दैट, ऑल सिस्टम्स नॉर्मल। पर नॉर्मल सिर्फ 15 मिनट रहा। जी हां, 15 मिनट सिर्फ नॉर्मल था। लगभग 14 मिनट के बाद सडनली प्लेन का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने लगा। एटीसी के स्क्रीन्स पे से वो प्लेन गायब हो गया। एटीसी ऑफिसर चिल्लाया, जेट 55, आपका सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है, रिस्पॉन्ड करिए। ऑफिसर रेडियो पे चिल्लाते रहे कुछ देर तक और फिर एक आवाज आई, पर वो पायलट की आवाज नहीं थी। वो किसी और की ठंड भरी आवाज थी। आई एम कमिंग ऑफिसर्स। एटीसी ऑफिसर का हाथ कांपने लगा। उसने अपने साथियों की ओर देखा और बोला, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? और उसी पल ठीक 8:18 पर मेडे कॉल। मेडे मींस होता है एक कोड वर्ड जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है, इंजन फेल हो जाए, फायर लग जाए, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पायलट रेडियो पे चिल्लाते हैं मेडे। 3 बार बोलते हैं मेडे मेडे मेडे। एनीवे, कहानी में वापस आते हैं तो प्लेन से पायलट रेडियो पे चीखा, एकदम घबराया हुआ, डरा हुआ, मेडे मेडे मेडे। एटीसी ऑफिसर बोला, जेट 55, व्हाट्स योर इमरजेंसी? पायलट ने एक अजीब सी बात बोली, someone is inside the cockpit. Who are you? Who are you? Get away from! और 8:20 होते ही प्लेन रडार में से गायब हो गया। एटीसी के स्क्रीन्स पे प्लेन का सिग्नल गॉन। ऑफिसर ने कहा, सर, we've lost them. Completely off radar. सीनियर एटीसी ने सबसे कहा, अलर्ट रेस्क्यू टीम्स नाउ। यानी सब समझ गए, जो होना था वो हो गया, पर कैसे? यही राज था। फिर ठीक 10:30 पर 2 घंटे बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स घाटकेश्वर हिल्स के ऊपर मंडरा रहे थे और फिर उन्हें दिखा धुआं, आग, बर्बादी। प्लेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, स्कैटर्ड डेब्रिस, बर्निंग मेटल। रेस्क्यू टीम लीडर ने रेडियो पे कहा, We've located the crash site. Severe damage. No survivors expected. पर जो उन्होंने देखा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पे पहुंची। एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। तभी एक टीम मेंबर ने कहा, सर, बॉडीज आर कंप्लीटली कैड। जवाब मिला, यस, आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल, वी विल नीड डेंटल रिकॉर्ड्स। पर फिर एक अजीब बात, मेडिकल ऑफिसर ने बॉडीज गिनना शुरू करा। 1, 2,
3, 4, 5, 6. वेट, टीम लीडर हैरान हो गया. व्हाट सर, 7, 8, दैट इज इम्पॉसिबल. ये कैसे हो सकता है? सीनियर ऑफिसर ने कहा लेकिन फ्लाइट में तो ओनली 6 पीपल वर देयर. फिर ये 2 एक्स्ट्रा बॉडीज कहां से आई? उनके सामने 2 एक्स्ट्रा बॉडी थी, लेकिन पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन, और डर उनकी आंखों में था. नेक्स्ट डे, एविएशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, फुल टीम डिप्लॉयड. सीनियर इन्वेस्टिगेटर बोला, वी नीड आंसर्स. व्हाट कॉज्ड दिस क्रैश? ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया, डैमेज्ड, बर्न, बट डेटा इंटैक्ट था. तो एक बंदा सामने आके बोला, सर हम अभी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा निकाल रहे हैं. इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने बोला, चलाओ इसको. लास्ट 5 मिनट की रिकॉर्डिंग. और जब प्लेन के अंदर की रिकॉर्डिंग चलाई गई तब पायलट बोल रहा था, सब सिस्टम्स नॉर्मल हैं. 15,000 फीट पे क्रूज कर रहे हैं. को पायलट ने कहा, मौसम अच्छा है, 30 मिनट में पहुंच जाएंगे. लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया. पायलट कंफ्यूज्ड होकर बोला, ये क्या, टेम्परेचर क्यों गिर रहा है, इतनी ठंड क्यों हो गई है? को पायलट ने कहा, एसी तो बंद है, ये ठंड कहां से आ रही है? पायलट पैनिक हो गया और रिकॉर्डिंग में बोला, सुना, कोई सांस ले रहा है. यहां कोई नहीं है, हम अकेले हैं कॉकपिट में. को पायलट ने कहा, तुमने हमें छोड़ा, हमें मरने दिया, अब तुम्हारी बारी. पायलट चिल्लाया, मेडे मेडे, कॉकपिट में कोई है, तुम कौन हो? खामोशी. टेक टीम मेंबर का चेहरा सफेद, उसके हाथ कांप रहे थे. सीनियर ऑफिसर डरा हुआ था क्योंकि उस प्लेन में बड़ा पॉलिटिशियन था. मीडिया को, पब्लिक को क्या जवाब देते? लेकिन तब तक एक और फाइल सामने आई. 15 साल पहले 2011 में प्लेन का पायलट एक और प्लेन क्रैश में था. असिस्टेंट ने बताया, सर क्रैश रिपोर्ट में लिखा है 43 पैसेंजर्स थे, 42 मर गए, सिर्फ एक बचा, वो पायलट. इन्वेस्टिगेटर के हाथ जम गए, फाइल्स गिर गई. 42 लोग उस क्रैश में मरे थे और ये अकेला बचा था. दोस्तों, इस इन्वेस्टिगेशन से एक बात समझ में आई, वो 2 बॉडी शायद 15 साल पुरानी होने को तो ये इम्पॉसिबल है, बट रिकॉर्डिंग में 2 आवाजें थी, 2 विस्पर्स थे. दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. एक और रिपोर्ट सामने आई. वो जो 2 एक्स्ट्रा बॉडीज मिली थी, उन्हें जब आइडेंटिफाई करा गया तो एक डार्क ट्रुथ सामने आया. वो दोनों पैसेंजर्स 15 साल पहले हुए उसी प्लेन क्रैश में थे, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी. पर इतने साल बाद आई डोंट नो कि ये कैसे पॉसिबल है. और एक और बात बता दूं, ऐसी बातें ज्यादातर ऑफिसर या अंदर के लोग छुपा देते ताकि लोगों में किसी भी चीज को लेकर डर पैदा ना हो. खैर, एनीवे, ये अब तक पता नहीं चला उस पॉलिटिशियन के साथ वो 2 एक्स्ट्रा बॉडीज कहां से आई. अगर आपको इस हॉरर स्टोरी में, इस हॉरर मिस्ट्री में कुछ समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तब तक के लिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं. हमारी ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें लायंस गेट सन्नाटा हॉरर स्टोरीज को.